नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पीएम श्री विद्यालय बाजार नगर जयपुर से टीचिंग पोस्ट के लिए विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पदों पर हैं, ईजीटी पीजीटी और उसके अलावा क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। ऊपर लिखा है कि पीएम श्री विद्यालय क्रमांक बजाज नगर जयपुर राजस्थान से वैकेंसी निकली है। वाक इंटरव्यू शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 के लिए पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन अवकाशकालीन रिक्तियों के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु शिक्षकों का पैनल तैयार करने हेतु निम्नानुसार साक्षात्कार आपका होगा 4 मार्च 2025 को एवं 6 मार्च 2025 को। अलग अलग पोस्टों के अनुसार आपका इंटरव्यू होगा। इसमें एज दे रखी है, अतः 18 से 65 आयु वर्ग के योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ स्वयं के खर्चे पर संबंधित तिथियों पर साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित रहें। अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर की वेबसाइट नंबर 1 jaypur.kvs.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा शैक्षणिक योग्यता वेतन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छाया प्रति, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो व पहचान पत्र के साथ विद्यालय में निम्नानुसार दिनांक को सुबह 8 बजे उपस्थित होवें। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट से या आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फॉर्म मिल जाएगा, वो बनना है। आपको नवीनतम फोटो लगाना है, आपका नवीनतम फोटो लगाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और जिनका 4 तारीख को वो 4 तारीख को 8 बजे पहुंचे और जिनका 6 बजे इंटरव्यू वो साथ लेकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके फॉर्म प्लस शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जेरोक्स सेट बना के पहुंचे। तो इसमें आगे देखते हैं। पीजीटी के लिए पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, ये सब्जेक्ट हैं। उसके बाद है टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। ये इनको आपको साक्षात्कार की दिनांक है, इंटरव्यू की डेट दे रखी है। इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए इसमें 4 मार्च 2025 को आपको वहाँ पे 8 बजे पहुँचना है। उसके बाद है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रशिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, गेम्स एथलेटिक्स के अलावा योग शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, परिचिका, काउंसलर, संगीत प्रशिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षक। इनको आपको 6 मार्च 2025 को प्रातः 8 बजे पहुंचना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। अन्य शर्तें भी इसमें देखें। एक पद हेतु एक ही फॉर्म तथा दस्तावेज स्वीकृत होंगे। अभ्यर्थी पात्र होने पर एक से अधिक पद हेतु उपस्थित हो सकते हैं। पंजीकरण सुबह 11 बजे तक होगा। तत्पश्चात आवेदन अथवा पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए तथा संगणक प्रयोग में दक्ष सक्षम होना आवश्यक है। किसी पद के लिए उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में स्क्रीन टेस्ट लिया जा सकता है। सभी पद पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर हैं, तब भविष्य में नियुक्ति नियमित नहीं होगी। अंशकालीन रूप से चयनित की नियुक्ति प्रशासनिक कारणों के बिना किसी पूर्व सूचना व शर्तों के कभी भी समाप्त की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को पुलिस वेरिफिकेशन कर विद्यालय में जमा कराना होगा। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका सिलेक्शन होने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। सभी नियम व शर्तें केवीएस की भर्ती नियमों के अनुसार प्रयोज्य यानी कि लागू होंगे। यानी कि यदि आप एक से अधिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका आपको अलग फॉर्म भरना है और उसमें अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजीटी से आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या बायोटेक। तो इनमें संबंधित सब्जेक्ट में आपके पीजी होना चाहिए, संबंधित विषय में आपके पीजी होना चाहिए। इसमें देख रहा है पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी या संस्कृत विद्या हिंदी एज 1 सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल, पीजीटी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 27,500 रुपये। इसके बाद है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द अग्रेडेड इफ एनी द फॉलोइंग। बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए इक्विवेलेंट। उसके बाद बी लेवल OASEC, सी लेवल फ्रॉम DOE SEC।
ये होना चाहिए। इसमें आपकी मंथली सैलरी रहने वाली है 27,500 रुपये, 27,000 रुपये, 27,500 रुपये। नेक्स्ट है आपके टीजीटी इंग्लिश हिंदी संस्कृत सोशल स्टडी मैथमेटिक्स। तो इसमें आपके 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT इन द कंसल्टेड सब्जेक्ट विद द 50% मार्क्स इन द अग्रेडेड। उसके बाद है या सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री with as the least 50% mark in the concerned subject and the include electives and the language in the combine of subject and B.Ed भी इसमें आपके होनी चाहिए। इसके बाद मंथली सैलरी इसमें 26,250 रुपये। इससे संबंधित स्नातक होना चाहिए इसमें, उसके साथ साथ संबंधित विषय में आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। इसके बाद है सी.टेट पेपर लेवल 2, इसमें सी.टेट पेपर लेवल 2 होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए है सीनियर सेकेंडरी क्लास विद द 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन या JBT आफ्टर सीनियर सेकेंडरी 12th या इक्वलेशन ऑफ द BLED। इसके बाद है सी.टेट लेवल फर्स्ट, सी.टेट लेवल फर्स्ट इसमें आपके पास होना चाहिए। इसमें सैलरी है 21,250 रुपये। नेक्स्ट है आपकी स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री प्राइमरी या अपर प्राइमरी, स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री प्राइमरी अपर प्राइमरी 12th पास एंड 2 ईयर B.Ed स्पेशल DED स्पेशल एजुकेशन इन द एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी या 12th पास एंड द 1 ईयर डिप्लोमा इन द स्पेशल एजुकेशन DSc इन कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी या डिप्लोमा कम्युनिकेशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद द 6 month सर्टिफिकेट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कम्युनिटी बेस्ड PGDCRB with 6 month certificate course, diploma in the multi rehabilitation worker MRW with 6 month certificate course या junior diploma in the teaching the DIF या primary level teaching training course in the visual primary level teacher training course in the visual impairment या diploma in the vocational mental retirement DVMR या डिप्लोमा इन द हेयरिंग लैंग्वेज एंड द स्पीच DHLS विद द 6 month सर्टिफिकेट या 12th पास इन द RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन और मिनिमम 1 year ड्यूरेशन एंड द 6 month सर्टिफिकेट कोर्स या एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाई RCI। अब इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 21,250। काउंसलर के लिए BA या BSc साइकोलॉजी विद द सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा काउंसलर, इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है 26,250। इसके बाद डॉक्टर MBBS होना चाहिए, मिनिमम MBS इन द रजिस्टर विद द MCI, रजिस्टर होना चाहिए, MCI में रजिस्टर होना चाहिए। अब इसमें सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसमें 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ फॉर द 2 या 3 आवर्स के लिए लगाया जाएगा। नर्स GNM या BSc नर्सिंग डिप्लोमा इन द नर्सिंग एंड शुड बी प्रोसेस सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर नर्स। सैलरी की बात करते हैं इसमें पर डे के हिसाब से 750 रुपये पर डे। 9 पे है स्पोर्ट्स कोच डिग्री या डिप्लोमा इन द फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड द एक्सपर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। स्केल में होना चाहिए फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, TT, क्रिकेट, बास्केटबॉल। मस्ट बी हैव पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज स्पोर्ट गेम एट द नेशनल या स्टेट लेवल। अब इसमें सैलरी आपकी रहने वाली 21,250। इसके बाद है आर्ट एंड क्राफ्ट डांस एंड म्यूजिक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर डिग्री इन द डिप्लोमा इन द आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक डांस या संबंधित विषय में आपकी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी इसमें सैलरी रहने वाली 21,250 रुपये। अब बात है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फॉर द प्राइमरी या सेकेंडरी। एट इज द लेस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीटिव इन एनी ऑफ द फॉलोइंग PE या BTech कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी से या BE BTech एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी MSc कंप्यूटर साइंस या MCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस B लेवल फ्रॉम द DOE ACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट या C लेवल फ्रॉम DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द ग्रेजुएशन। अब इसमें सैलरी की बात करते हैं तो मंथली सैलरी 21,250 फॉर प्राइमरी के लिए और मंथली सैलरी 26,250 रुपये सेकेंडरी के लिए। नेक्स्ट है योगा टीचर ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फॉर द इक्वलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज 1 year ट्रेनिंग इन द योगा, 1 साल का इसमें आपके पास होना चाहिए और इसमें सैलरी आपकी 21,250। ये भी ध्यान रखें
relaxation in the CTET in the absence of the CTET qualification candidate without the CTET qualification may be considered, यानी कि कैंडिडेट CTET के बिना भी कंसिडर हो सकते हैं, will be considered if the otherwise eligible as per KVS requirement rules. No TA DA will be admissible for the attending the interview. इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी TA DA दे नहीं होगा. The decision of the appointment committee shall be final. कमेटी के द्वारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इंटरव्यू के बाद.